हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जो कोई भी ये हीलिंग रिसीव कर रहा है, आप अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें। ठीक है, मैं चाहती हूँ आपके आभा मंडल को क्लेंस किया जाए। अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल से लैच होने का प्रयास कर रही है, आपके आभा मंडल से अटैच होने का प्रयास कर रही है, तो उस नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर दिया जाए। ठीक है, तो अपने हाथों को और पैरों को आप अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें और मन में दोहराते रहें। आंखें बंद करके आप ये मन में दोहराते रहें कि आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को क्लेंस किया जाए। सो अगर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, तो उसको भस्म कर दिया जाए। ओके, कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में भेजी गई हो ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए, तो उस नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर दिया जाए। और जिस किसी ने भी मेरे कलेक्टिव्स की तरफ किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजने का दुस्साहस किया है, उस व्यक्ति की तरफ ही उस नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर फेंका जाए। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. मेरे कलेक्टिव्स के धन को, उनके बच्चों को, उनके स्वास्थ्य को पूरी तरह से हील किया जाए। मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। Backfire all the negativities back to sender. Cord cut, cleanse. Thank you. Thanks a lot. Backfire immediately. Right, so आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। आप सबको पता है कि मैं ग्रैटिट्यूड के साथ शुरुआत करती हूँ रीडिंग की। तो सबसे पहले मैं माँ पृथ्वी को थैंक्स करना चाहती हूँ, ब्रह्मांडीय शक्तियों को थैंक्स करना चाहती हूँ, जो भी दिव्य शक्तियाँ इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे संसार को चला रही हैं, पूरी सृष्टि को चला रही हैं, मैं उनको थैंक्स करना चाहती हूँ। जो भी गुरुजन इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं, जो भी हीलर्स इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं और यहाँ की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। उन सब की उपस्थिति से इस पृथ्वी की वाइब्रेशन रेज हो रही है। सो इस वजह से मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। उन सब की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है इस पृथ्वी के लिए, यूनिवर्स के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए। और जितने भी प्यारे प्यारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इस पृथ्वी पर हैं, जो भी हीलर्स जो किसी भी रूप में अपना योगदान इस पृथ्वी के लिए दे रहे हैं, पेड़ पौधों की सेवा करके, पशु पक्षियों की सेवा करके, जीव जंतुओं की सेवा करके, किसी भी प्रकार से जो भी व्यक्ति अपना योगदान इस पृथ्वी के लिए दे रहे हैं, इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज करने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सबको मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। मैं अपनी प्यारी डिवाइन फैमिली को थैंक्स करना चाहती हूँ और सभी उन प्यारे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को थैंक्स करना चाहती हूँ जो प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते हैं और अपना प्यार मुझ पर बरसाते हैं एंड मुझे बहुत स्पेशल फील कराते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे उन प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने एक्स्ट्रा माइल जा कर के मुझे स्पेशल फील कराना चाहा और मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट। तो जो भी उन्होंने सुपर थैंक्स मेरे लिए भेजा है, मैं चाहती हूँ उनके जीवन में यही अमाउंट मल्टीप्लाइड इनटू 1000 टाइम्स होकर उनके जीवन में बरसे एंड अपार धन वर्षा हो मेरी पूरी डिवाइन फैमिली पर। जो कोई भी सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने इस चैनल डिवाइन 24 आवर्स के साथ जुड़ रहा है, मैं चाहती हूँ उनके जीवन की हर एक समस्या का समाधान कर दिया जाए। ठीक है, अगर कोई भी उनके जीवन में ब्लॉकेजेस हो तो उन ब्लॉकेजेस को हटाया जाए। जो कोई भी सच्चे मन से इस चैनल से जुड़ रहा है, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाए, आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाए और ईश्वर सदैव आपको अपने मार्गदर्शन में रखे। राइट, सो इस पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं। सो जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में मैंने उन सब के नेम्स लिख लिए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं
उन सब की प्यारी प्यारी विशेस यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करें। एंड जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, आपकी भी विशेस जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें। सो सबसे पहला नेम आ रहा है कुलजीत सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कुलजीत जी। संघमित्रा भांजा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट संघमित्रा। मृदुल महेश्वरी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मृदुल। दीपा, थैंक यू दीपा, थैंक्स अ लॉट। ललित कुमार, थैंक यू सो मच ललित जी, थैंक्स अ लॉट। गौतम कुमार, थैंक यू गौतम जी, थैंक्स अ लॉट। ओंगचुक लिप्चा, थैंक यू सो मच ओंगचुक जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आदि। स्वर्ण चिपलूंकर, थैंक्स अ लॉट स्वर्ण, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अनुपम शुक्ला, थैंक यू अनुपम जी, थैंक्स अ लॉट। विपुल कुमार, थैंक यू विपुल जी, थैंक्स अ लॉट। या अली मदद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट या अली। सैमस्टार सैमी, थैंक यू सैमस्टार। शुभांगी साकरे, थैंक यू शुभांगी, थैंक्स अ लॉट। सीमा फूक, थैंक यू सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। शिवांगी वर्मा भंडारी, थैंक यू शिवांगी, थैंक्स अ लॉट। प्रीति, थैंक यू प्रीति, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू वंस अगेन आदि। गौरंग कंसारा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गौरंग जी। अंजू नगर जी, थैंक यू सो मच अंजू जी। मेघालय बारे, थैंक यू मेघा, थैंक्स अ लॉट। कुणाल रॉय, थैंक यू कुणाल, थैंक्स अ लॉट। मोइल क्यू, थैंक यू मोइल क्यू, थैंक्स अ लॉट। यशस्वी वर्सेल, थैंक यू सो मच यशस्वी। ममता कुमारी, थैंक यू ममता जी, थैंक्स अ लॉट। अंजू कुमारी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अंजू जी। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, और मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है, और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं आपके लिए। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो अपने ईटिंग हैबिट्स को लेकर बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो गए हैं, ठीक है। कोई पर्सन है जो बहुत डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, या सो मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी भी पिक कर रही हूँ जो आजकल सैलेड की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। वो क्रंची सैलेड वगैरह खाना चाह रहे हैं, हेल्दी सैलेड खाना चाह रहे हैं, अपने ईटिंग हैबिट्स का बहुत आप ध्यान रख रहे हैं, ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी में पिक कर रही हूँ। 1028 अभी दिख रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई चिंता थी तो आप उस चीज़ से मुक्त हुए हैं, वो चिंता आपकी हटी है, तो चांसेस हैं ये रीडिंग आपके लिए है। आप रिसेंटली बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे, ठीक है। हो सकता है आप मंडे इवनिंग बहुत ज़्यादा इमोशंस में थे, बहुत इमोशनल फील कर रहे थे। अगर आप किसी को याद करके बहुत ज़्यादा रोए हैं तो चांसेस है ये रीडिंग आपके लिए है। एंड आपने हो सकता है अभी फ़िलहाल डार्क ग्रीन कलर के कपड़े पहने हों तो चांसेस है कि ये रीडिंग आपके लिए है। आपने अगर पर्पल कलर के कपड़े पहन रखे हैं तो चांसेस है समथिंग अबाउट वायलेट, समथिंग अबाउट पर्पल आई एम पिकिंग। किसी का नेम दिनेश है, ओके, या समथिंग अबाउट दिनेश, ये नेम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चैनलाइज हो रहा है, तो चांसेस है ये रीडिंग आपके लिए है। या आप अगर अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थे, आपके बच्चे आपको बहुत इरिटेट कर रहे हैं, या सो ये कुछ साइन हैं जो आपके लिए मैं देख रही हूँ। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या रीडिंग्स हैं। या प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए, कौन सी बात उनकी जानकारी में होनी चाहिए। प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी अपडेट करिए। या लेट्स सी मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए। डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, या मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या एनर्जी आ रही है। ओके, समथिंग अबाउट क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या क्वीन ऑफ सोर्ड्स से रिलेटेड क्या बात है, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। ओके ओके, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कोई पर्सन अपनी तरफ प्यार नहीं आने दे रहा है, आप अपनी तरफ प्यार को आने नहीं दे रहे हैं, आप अपनी तरफ प्यार को नहीं आने दे रहे हैं, ठीक है। आपने अपनी बाउंड्रीज़ को इतना फर्म कर रखा है कि आप प्यार को, अनकंडीशनल लव को अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कोई पर्सन अगर आपसे प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं या अपना प्यार जताना चाहते हैं तो आप उनको अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। समथिंग अबाउट, या कोई पर्सन है जो जानबूझकर, चांसेस है या पॉसिबिलिटी है कि कोई पर्सन नहीं चाहता कि आपके जीवन में प्यार आए,
तो इस वजह से आपको कंफ्यूज स्टेट में रखा गया, आपको इस प्रकार की सिचुएशन में करके रखना चाह रहा था कोई कि आप प्यार को अपने से दूर कर दें, ठीक है, आप जानबूझकर प्यार को खुद से दूर कर दें, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स है जो बहुत ज़्यादा रोना धोना कर रही हैं, बहुत रो रही हैं, परेशान है, कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स दिख रही है मुझे। ओके, मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है, ठीक है। क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में क्या बात होनी चाहिए, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स को अपडेट करिए, उनकी एनर्जी से रिलेटेड क्या बात उनकी जानकारी में होनी चाहिए। द हर्मिट, 6 of cups, 5 of swords, yeah, the temperance, okay, the fool, right, 7 of pentacles, okay, bottom की क्या एनर्जी आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय बदल रहा है, समय आपके फेवर में आ रहा है, ठीक है। अगर आपकी परिस्थिति कुछ दिक्कतों में आप थे तो परिस्थिति चेंज होती हुई आपको दिखेगी, ठीक है। लक इज़ गोइंग टू फेवर यू। अगर आपने कुछ अच्छे कर्मा करे हैं तो आपकी तरफ आपके अच्छे कर्मा आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा जो आप या सी लक इज़ फेवरिंग यू, यू आर गोइंग टू बी इन अ स्पॉटलाइट, और ये यूनिवर्स का फैसला है, यूनिवर्स चाहते हैं आपको शाइन होते हुए देखना चाहते हैं वो, ठीक है, ये उनका फैसला है। एंड यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग, आप कुछ अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट में आप ये सेलिब्रेशन देख नहीं पा रहे थे, यूनिवर्स आपको ओके या आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट भी करें, ठीक है। आपने हो सकता है आप अपने दुख में इतना ज़्यादा डूबे हुए थे, इतना परेशान थे कि आप अपने ईश्वर की ब्लेसिंग्स को आप देख नहीं पा रहे थे। जो कप ऑफ लव है यूनिवर्स जो आपको ऑफर कर रहे थे, जो अनकंडीशनल लव यूनिवर्स आपकी तरफ ला रहे थे, उसको आप देख नहीं पा रहे थे। आप अपने दुखों में इतना ज़्यादा डूबे हुए थे, आपको इतना ज़्यादा पेन मिला है कि आप ब्लेसिंग्स को अपनी तरफ नहीं आने दे रहे हैं, अनकंडीशनल लव को अपनी तरफ नहीं आने दे रहे हैं। कुछ लोगों ने आपको इतना ज़्यादा डीपली हर्ट किया है पास्ट में कि आप अब उन लोगों को भी अपनी तरफ नहीं आने दे रहे। जो लोग जेन्युइनली लव ऑफर के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, आप उन पर भी डाउट कर रहे हैं। सो आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स आपको जो जिस चीज़ में ब्लेस कर रहे हैं, आपको एटलीस्ट उस चीज़ को अपनी तरफ आने देना है, ठीक है। जो अनकंडीशनल लव यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, आपको उस चीज़ पर विश्वास करना है। या कोई पर्सन है जो आपके बारे में कंप्लेन कर रहा है, कोई 2 लोग दिख रहे हैं मुझे, कोई पर्सन है जो आपके बारे में कंप्लेन करते रहते हैं या करती रहती हैं। ये 2 फीमेल्स हो सकती हैं जो आपके बारे में बातें करती हैं कि वो आप उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो आपसे प्यार करते हैं बट आप उनको खुद से दूर कर रहे हैं, आपने अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म कर रखा है, आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आप अकेले रहना चाहते हैं। द हर्मिट, 6 ऑफ कप्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा होगा, कुछ कार्मिक लोग दिख रहे हैं मुझे ये। इन लोगों के मन में आपके प्रति कुछ कंपटीशन का भाव था, ठीक है। इन लोगों के मन में कुछ माइंड गेम्स खेलने की भावना थी, के लिए कुछ एनवियस एनर्जी थी जो आपने पिक कर ली थी, और इसी वजह से आपने डिस्टेंस किया इन लोगों के जीवन से, बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए, बिना कोई सफाई दिए आप इनसे आपने बात करना बंद कर दिया। सो आपके बारे में कोई कंप्लेन कर रहा है, ठीक है। कोई दिन रात आपके बारे में कंप्लेन करता रहता है कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आपके अंदर ये खराबी, आपके अंदर वो खराबी, आपके अंदर दुनिया जहान की सारी खराबियां हैं, ठीक है। तो हालांकि आपको इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप अपने कार्य में लगे हुए हैं, अपने जीवन पर आप फोकस्ड हैं। वो आपको लापरवाह बोल रहे हैं, ठीक है, बेपरवाह, आप उनकी कोई आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहीं कुछ भी होता रहे, तो आप एकदम केयरलेस वाले आप हार्टलेस हो गए हैं, केयरलेस हो गए हैं। आपकी ग्रोथ को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान है कोई पर्सन आपकी ग्रोथ के बारे में कमेंट कर रहे हैं।
आपकी ग्रोथ को देखकर कोई सच में बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। आप ग्रो कर रहे हैं, आपका मनी ग्रो कर रहा है और आप एकदम केयरफ्री एनर्जी में हैं, लिबरेटेड फील कर रहे हैं। आपकी तरफ अगर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी कास्ट करी गई थी तो अब आपकी एनर्जी मुझे पूरी तरह से फ्रेश होती हुई दिख रही है। एक रिन्यू एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं, एक नई एनर्जी है आपकी। सो आपकी एनर्जी को कोई भी अपने लिए यूज़ नहीं कर सकता है। आपके जीवन में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। धन से रिलेटेड अगर आपको कुछ चिंता थी तो आपके धन में एक नई शुरुआत हो रही है। एक फाइनेंशियल, एक आपके फाइनेंसेस की न्यू बिगनिंग हो रही है। आपका धन ग्रो कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। हो सकता है आप चिंतित थे अपने धन को लेकर के। आप अपने आप में लव पोर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरों में जो प्यार आप पहले पोर करते थे, अब वो प्यार आप खुद को दे रहे हैं, ठीक है। बिकॉज वो लोग आपको प्यार नहीं दे रहे थे, वो उल्टा आपको बुली करते थे सारे, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे। आप हो सकता है आपको इंसल्ट करने का प्लान बनाते हो, आपके अगेंस्ट माइंड गेम्स का प्लान बनाते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने पिक कर ली थी। ये जो चालाकियों वाली जो एनर्जी थी ना, माइंड गेम्स वाली एनर्जी, ये आपने पिक कर ली थी। दैट इज़ वाई यू चोज टू पोर इन योर ओन सेल्फ। तो आपने खुद के लिए चीज़ों को करना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ डूइंग फॉर देम। तो आप अपने लिए अब चीज़ें करते हैं, अपने पर फोकस करते हैं। और इस चीज़ से बड़ी परेशानी है कोई दो लोगों को, ठीक है। और ये जो दो लोग हैं ये आपके प्रति कुछ एनवी रखते हैं, ठीक है। इनके मन में कुछ एनवियस एनर्जी है, कंपटीशन वाली एनर्जी है। माइंड गेम्स बहुत खेले हैं इन लोगों ने आपके साथ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम्स रहे हैं, एक कंपटीशन वाली एनर्जी रही है। आपको हराने की चाहत हमेशा से रही है इनके मन में। आपको ही कॉपी करके आपको ही हराना, आपके ही तरीकों को अपना करके आपको ही हराना, ऐसा प्लान बनाया गया था। ऐसा प्लान बनाया था किसी ने, जिसमें वो ऑलरेडी फेल हुए हैं। या तो कोई लेडी है, कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा रोना धोना कर रही है कि आप उससे दूर रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं। या राइट, यू आर प्रोटेक्टिंग योर पीस, ठीक है। आप अपने पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड आपको पता है कि आप क्या एनर्जी कैरी करते हैं, सी, ठीक है। आपको पता है आप किस प्रकार की स्टार एनर्जी कैरी करते हैं। आपको पता है कि आपके पीस ऑफ माइंड को जो लोग भंग करते हैं, जो आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, दे डोंट डिज़र्व योर एनर्जी, दे डोंट डिज़र्व योर प्रेजेंस। तो इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट समझा, ठीक है। इनको लगा था कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं। आपको मूर्ख समझने की मूर्खता करी इन लोगों ने, जिसकी वजह से आपने समय आने पर आपने, हो सकता है काफ़ी समय लगाया है ऑलरेडी, कई बार इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिए हैं आपने, कई बार आपने मौके दिए हैं इनको, कई बार आपने क्षमा किया है इन लोगों को। आपने कई बार अपने पीस को साइड में रखकर, अपने मन की शांति को साइड में रखकर आपने इन लोगों के साथ निभाने का प्रयास किया हो, रिश्तों को मजबूत रखने का प्रयास किया हो। लेकिन इन लोगों ने आपके प्रयास को भी बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, आपके प्रयासों को नज़रअंदाज किया है इन लोगों ने। तो इस वजह से आपने पूरी तरह से ऐसे लोगों से अलग रहना ही चूज़ किया है। हर्मिट में आप रह रहे हैं, एकांत में आप रहते हैं, हर्मिट मोड में आप रहते हैं। आपको लोग ऐसे नहीं चाहिए अपने अराउंड जो आपके पीस ऑफ माइंड को भंग करें। या आपको बहुत शांति प्रिय लोग चाहिए, जिनके अंदर मासूमियत हो, जो आपके जैसे हों, सीधे सच्चे लोग हों, ठीक है, जो जेन्युइन हों, जो रिश्तों को दिखावे के लिए नहीं निभाते हों, ठीक है, जो सच्चाई से दिल से रिश्तों को निभाते हों। आपके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको रिश्ता फेक बनकर निभाना पड़ता है ना, जहाँ पर फॉर्मेलिटी रहती है, तो वहाँ पर आपको घुटन होने लगती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एंड रिश्तों को सच्चे मन से जब आप निभाना चाहते हैं ना, तभी आपको खुशी मिलती है। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया, आपके अगेंस्ट माइंड गेम्स खेले, ठीक है। आपको हराने की चाहत रही है इन लोगों के मन में, एनवी रहा है। ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा और अंदर मन में आपके प्रति कुछ खिचड़ी पकड़ी होती थी इन लोगों के मन में। तो
तो ये जो दो लोग हैं इन्होंने टीम अप होकर के आपके अगेंस्ट कुछ माइंड गेम्स प्लान किए थे, बट ये सारे माइंड गेम्स जो हैं धरे के धरे रह गए और आपने इन लोगों से डिस्टेंस कर लिया है। तो अभी ये काफ़ी कंप्लेनिंग मोड में है, आपके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, बट इनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो इनको चुप करा रहे हैं, ठीक है, जो इनको ये चीज़ समझा रहे हैं कि पहले ये खुद को देखें, ठीक है। इन्होंने आपके साथ कैसा बर्ताव किया, ये चीज़ इनको बोली जा रही है। कोई पर्सन है जो इनकी बोलती बंद कर रहे हैं, इनको चुप करा रहे हैं, इनको बोला जा रहा है कि पहले ये खुद को देखें कि इनके अंदर कितनी खराबियां हैं, ये खुद भी परफेक्ट नहीं है। आपके बारे में कंप्लेन करने वाले जो ये दो लोग हैं ये खुद भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। इन लोगों के अंदर 1000 कमियां हैं और ये आप पर उंगली उठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको कोई याद दिला रहा है, कोई इनको इनकी कमियां याद दिला रहा है। जो लोग आपके बारे में कंप्लेन करते घूम रहे हैं, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जो दो लोग आपके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं उनको याद दिला रहा है कोई व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है, ठीक है, ऑब्जर्वर हैं, वो ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं, नोटिस ज़्यादा करते हैं। तो उनको याद दिला रहे हैं वो पर्सन, पहले वो लोग खुद की कमियों को देख लें, ठीक है, खुद भी वो लोग परफेक्ट नहीं हैं। ऐसा कुछ, या कौन है ये व्यक्ति जो इन लोगों की बोलती बंद कर रहे हैं, कौन है ये पर्सन? ओके, या एरीज हो सकता है इनका साइन, मेष राशि हो सकती है इनकी, या एक्चुअली ये पर्सन भी जो इनको चुप करा रहे हैं, जो इनकी बोलती बंद कर रहे हैं ना, ये मेष राशि के व्यक्ति हो सकते हैं। ये पर्सन भी आपके जैसे ही हैं, ठीक है। ये ज़्यादा ये आपकी जो एनर्जी है और इनकी जो एनर्जी है एक जैसी है। आप भी शांत रहना पसंद करते हैं, ईश्वर को सब कुछ, सारी परिस्थिति आपने सरेंडर कर दी है। आपको किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आप बस शांत रहना पसंद करते हैं, आप बस अपने पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने सोल को प्रोटेक्ट करना पसंद करते हैं, अपनी एनर्जी को आप प्रोटेक्ट करते हैं। बस आपका इतना सा ही रूल है। और कोई पर्सन है जो इन लोगों को चुप करा रहे हैं, या सो कोई मेष राशि का व्यक्ति है जो इनको चुप करा रहे हैं। यहाँ पर जो राशियाँ आ रही हैं वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आई है, धनु राशि है यहाँ पे, ठीक है, कन्या राशि है यहाँ पे, मेष राशि है यहाँ। तो ये राशियाँ हैं यहाँ पर। सो इन दो लोगों को ये लगा था कि ये टीम अप होकर आपको लेफ्ट आउट फील कराएंगे, ठीक है, आपको गया गुजरा फील कराएंगे, आपको बुली करेंगे, आपके अगेंस्ट माइंड गेम्स खेलेंगे, ताकि आप सैड फील करें, डिसहार्टन फील करें, डिसअपॉइंटेड फील करें, दुखी हो जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, बिकॉज आप एक चोजन बीइंग हैं और आपको अपनी एनर्जी का बोध है, आपको पता है आप क्या एनर्जी कैरी कर रहे हैं, ठीक है, यू नो दैट वेरी वेल। चाहे आप अकेले भी हों तब भी आप शाइन करते हैं, ठीक है, तब भी आप ग्लो करते हैं। आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑरा है, पावरफुल ऑरा है आपका। सो ऐसे दो लोगों की बोलती बंद करी जा रही है, उनको बोला जा रहा है पहले वो स्वयं में सुधार करें, तब आपके अंदर गलतियों को ढूंढें, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो कुछ कंप्लेन बॉक्स वाले लोगों को उनका मुंह बंद किया जा रहा है ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। यू आर बिजी इन सेल्फ लव, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत हर्ट किया है पास्ट में, तो आप अभी भी हील हो रहे हैं, आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं। तो काफ़ी समय लग गया आपको हील होने में, और आपको काफ़ी डर भी लगता है, ऐसी आपको अनअप्रिशिएटेड फील हुआ है, या आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया। आपने जो भी योगदान अपनी तरफ से दिए, जो भी प्यार दिया, जो भी अफेक्शन केयर आपने इन लोगों की करी, उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया गया, ठीक है, उसको नज़रअंदाज किया उन लोगों ने। एंड अब जब आपने वो चीज़ करना बंद कर दी है, तो अब आपको लेकर के कंप्लेन करते रहते हैं, आपके बारे में कंप्लेन करते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है। तो आपकी बुराइयां करते नहीं थकते हैं। पहले तो इन लोगों ने आपको अनअप्रिशिएट किया, आपके प्रयासों को कभी सराहा नहीं। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दुखी करती है। दिस इज़ द रीज़न आपने
अपने पीस ऑफ माइंड को चूज़ किया है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। या सी आई एम टेलिंग यू, जैसे ही मैंने ये डेक स्प्लिट किया है, डेथ का कार्ड आया है, तो वृश्चिक राशि भी हो सकती है किसी व्यक्ति की। द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड। सो अब आपकी तरफ से ये जो रिलेशनशिप है, इस प्रकार के लोगों के साथ जो आपसे एनवी रखते हैं, आपको अनअप्रिशिएटेड फील कराते हैं, आप के प्रयासों को अनदेखा कर देते हैं, आपके प्रयासों को नज़रअंदाज कर देते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप रिलेशनशिप रखना ही नहीं चाहते हैं। बहुत फर्म आपने डिसीजन लिया है, आपने अपने पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट किया है, तो अब आप कोई भी चांसेस नहीं देना चाहते हैं, नो सेकेंड चांसेस। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप, ठीक है, परिवर्तन हो रहा है, आपकी एनर्जी परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है आपके जीवन में। चार्म्ड, यूज्ड, इनेबल्ड, बाउंड्रीज, आपकी बाउंड्रीज फर्म है। अब आप किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। अब आप जल्दी किसी को अपने पास आने नहीं देते हैं, किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। आपको पता है कि आपकी अच्छाई का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है। तो समथिंग अबाउट बटरफ्लाई, हो सकता है आपको इस रीडिंग के बाद बटरफ्लाई दिखे। लर्निंग, एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। आप एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं, एक न्यू एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आपके जीवन में कुछ अपग्रेडेशन हो रहा है, कुछ आगे बढ़ रहे हैं आप। हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन, स्ट्रक बाय लव। सो किसी को आपसे प्यार है, ठीक है, आपका प्यार आपकी तरफ आ रहा है। somebody wants to offer you some love, affection, और आप उनको अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हैं बिकॉज आपको बैकस्टैब किया है पास्ट में, you've been backstabbed in past। सो आपको डर लगता है, आपको ये प्यार व्यार सब मैनिपुलेशन लगता है, ऐसा लगता है कि सब बातों में बस फंसाते हैं, और जब आप उनकी बातों में फंस जाते हैं तो उसके बाद वो आपका दिल तोड़कर आपको बैकस्टैब करके चले जाते हैं। सो आप ये प्यार व्यार के चक्करों से आप दूर रहना चाहते हैं। हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, लॉस, डिसेप्शन, लाइज, शॉकिंग अटैक, इन सब चीज़ों से आपने यू बीन थ्रू ऑल दिस, आपने ये सब झेला है। हार्ट ब्रेक आपने झेला है, पेन, दुख आपने झेला है, आपका दिल टूटा था, ठीक है, आपने सेपरेशन झेला है, आपने आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड नहीं रहे हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार आपको नहीं किया हो, आपके दुख को, आपकी तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा गहराई से उन्होंने ना समझा हो, तो ऐसा कुछ आपने फेस किया हो, ऐसी कुछ सिचुएशन आपके जीवन में रही हो। समथिंग अबाउट लॉस, आपने अपनों को खोया, डिसेप्शन रहे हैं, कुछ बातें आपसे छिपाई गई, झूठ बोले गए, जिन लोगों से आपको उम्मीद थी कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी तरफ से बोलेंगे, उन्होंने आपकी तरफ से आपके हेटर्स का साथ दिया, आपको बैकस्टैब करने में आपके हेटर्स का साथ दिया है। तो ये चीज़ें आपको पूरी तरह से इन चीज़ों ने झकझोर दिया, आपका दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा है लोगों ने, तो इस वजह से यू आर कटिंग देम डाउन, ठीक है। आप इस प्रकार के लोगों के साथ कॉर्ड्स को कट कर रहे हैं, आप कॉर्ड्स को कट कर रहे हैं पूरी तरह से। सेपरेशन, अगर आपको जो पेन दिया गया ना, सेपरेशन में रखा गया, तो अब आप क्या है, सेपरेशन अब आपको बुरा नहीं लगता, आपकी आदत हो गई, आप जीने लग गए हैं सेपरेशन में। स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं ऐसे लोगों को। वो जो पैटर्न एक रिपीट हो रहा था, बार बार आपको पेन देना, बार बार आपकी तरफ आकर के लव ऑफर करना, फिर आपका दिल तोड़ना फिर से, तो ये सारी चीज़ों को आप ब्रेक कर रहे हैं, ओके। आप ऐसे लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जो आपके पेन को नहीं समझते हैं, राइट। सो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। क्या डाउनलोड्स हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? फ्रेंड्स, आप में से जो कोई भी डिवाइन कॉम्बो पैक ऑर्डर करना चाहें, ठीक है, ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच, ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर, प्योर 925 सिल्वर पर तैयार किए गए हैं, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी इनके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये आपको हर प्रकार के नज़र से बचाता है। नज़र क्या है? नज़र एक गलत मंशा है जो आपकी तरफ भेजी जाती है। कोई व्यक्ति जब आपका बुरा चाह रहा है, कोई व्यक्ति आपके लिए गलत मंशा रख रहा है, तो उस व्यक्ति की गलत मंशा उसी की तरफ बैकफायर होती है अगर आप इनको रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं तो, ओके। एंड ये एक कवच है,
ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। इस कवच को किसी भी प्रकार से नहीं भेदा जा सकता है, ठीक है। अगर आपने इसको धारण कर रखा है और आप इसके सरल से नियमों का पालन करते हैं तो ये मानकर चलिए, अगर आपकी तरफ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेजी जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र षड्यंत्र, एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी जो आपकी तरफ भेजी जाएगी, आपके आभा मंडल से टच होते ही वो नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो जाएगी। और तो और उस व्यक्ति को इंस्टेंट कर्मा दिया जाएगा जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई गलत एनर्जी भेजी होगी, ठीक है। सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी इनके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। आप अलग अलग भी इन चीज़ों के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एंड आप चाहें तो आप ये डिवाइन कॉम्बो पैक भी ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है। जब भी दिव्य शक्तियों को लगता है कि आपके पास ये कवच होना चाहिए, तब आपके मन में इसे प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है और मैं आफ्टर मेडिटेशन मैं आपके लिए इसे तैयार करती हूँ, सिद्ध करती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप इनके लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, इनमें से किसी भी चीज़ के लिए आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी इनके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर एंजल्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, कुछ न्यू मैसेजेस दीजिए मेरे कलेक्टिव्स को। ओके, एनवियस फीमेल, ठीक है। कोई फीमेल है जो आपसे एनवियस है, कोई फीमेल है जिसको बहुत ज़्यादा जलन है आपसे। आई एम टेलिंग यू, ठीक है। इसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। ये कोई ऐसी फीमेल है जो अंदर ही अंदर आपसे जेलस है, माइंड गेम्स खेलती है दूसरों के साथ मिलकर, आपको कॉपी करती है और आपको हराने की चाहत है, आपसे आपका सब कुछ छीनने की चाहत है, आपके प्रति कुछ कंपटीशन का भाव है, ठीक है। एनवियस है ये पर्सन आपसे, आपका बुरा चाहती है ये पर्सन। या द पर्सन हु इज गिल्टी फॉर मैनी रॉन्ग डीड्स लुक डाउन अपॉन यू द ऑडेसिटी। सो जिस पर्सन ने खुद 50 गलतियां करी हुई हैं, बहुत कुछ पाप कमाया हुआ है, वो व्यक्ति आपकी बुराइयां गिना रहा है, तो इसीलिए उस व्यक्ति के ऊपर उसको शटअप बोला गया है। कोई पर्सन ने उसकी बोलती बंद करी है। सो ये चीज़ किसी से बर्दाश्त नहीं हुई है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको भी ऑब्जर्व करते हैं और आपको पसंद करते हैं, वो उनको पता है कि आपने जो कुछ भी किया है उसके पीछे कुछ कारण है, ठीक है। आपको अपना पीस ऑफ माइंड प्यारा है, इस वजह से आपने ऐसा किया है, तो उनको सारे रीजंस पता है। तो उन्होंने हो सकता है इस पर्सन को, एनवियस फीमेल को बोला हो कि पहले वो खुद को देख लें, ठीक है, पहले वो खुद की खराबियों पर ध्यान दें। Your hater lied to an entity about you in order to convince them to attack you. But now that entity is attacking your hater for lying. तो कोई एंटिटी आपकी तरफ भेजी गई थी, कोई गंदी एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी, ठीक है, जिससे झूठ बोला गया, जिससे आपके हेटर ने झूठ बोला था, आपके बारे में कुछ गलत बात, झूठी बात बोली थी उसको, ठीक है, आपके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन उस एंटिटी को ये बात पता चल गई है कि जो कुछ भी आपके बारे में बोली गई थी वो झूठी बातें थीं, और इसी वजह से वो जो एंटिटी है, वो जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो जाकर उसी हेटर को अटैक कर रही है झूठ बोलने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके बारे में कुछ झूठ बोला ताकि वो एंटिटी आपको अटैक करे। तो इन लोगों ने एनर्जी को एक मजाक समझ रखा है और अभी इनको उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अपने बुरे कर्मों की चक्की तले पिसने वाले हैं बहुत बुरी तरह। ये जो आपके हेटर्स हैं, ये कर्मा फेस भी कर रहे हैं, लेकिन ये बातें, ये चीज़ें ये आपसे छिपाते हैं, ठीक है, ये हाइड करते हैं, या हाइड करती है वो फीमेल आपसे, ठीक है, कि वो लोग इस प्रकार के कर्मा फेस कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं जस्ट फॉर डूइंग रॉन्ग टू यू। आप के साथ गलत करने की वजह से उन लोगों के साथ ये सब हो रहा है। आप एक निर्दोष व्यक्ति हैं, आपने इन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, आपको सिर्फ अपना पीस ऑफ माइंड प्यारा है, ओके। लेकिन ये लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं, आपके बारे में कंप्लेन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करके बस आप के बारे में ही ये लोग उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब लोग भी समझने लग गए उनके अराउंड, ठीक है, उनको भी समझ में आने लग गया है कि बेसिकली ये लोग और कुछ नहीं, ये हेटर्स हैं आपके। यू हैव कार्मिक फ्रेंड्स हु वर नेवर योर फ्रेंड्स।
दे आर राइट नाउ इन ट्रबल फॉर डूइंग यू रॉन्ग। तो आपके कुछ कार्मिक दोस्त रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे दोस्त जिनके साथ आपका कुछ पिछले जन्म का हिसाब किताब बाकी था। कुछ ऐसे लोग जो आपके यहाँ फ्रेंड्स बन के आपको मिले इस जन्म में, उनके साथ आपका कुछ हिसाब किताब बाकी था। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, ठीक है। ये आपका बुरा चाहते थे और इन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और अभी फ़िलहाल ये बहुत बड़ी मुसीबत में है। राइट नाउ दे आर इन बिग ट्रबल फॉर डूइंग यू रॉन्ग। आपके साथ गलत करने की वजह से ये काफ़ी परेशानी में है। कार्मिक सिबलिंग, आपका कोई कार्मिक सिबलिंग भी है, कोई आपके सिबलिंग का कोई पति पत्नी, ठीक है, आपके ही कोई सिबलिंग हैं, उनके वाइफ, उनके हस्बैंड, वो आपके कार्मिक सिबलिंग हैं। आपके अपने सिबलिंग के साथ हो सकता है आपका कुछ मनमुटाव हो, क्योंकि आपके और उनके बीच में कुछ पास्ट लाइफ का कुछ हिसाब किताब बाकी है। तो कुछ कार्मिक सिबलिंग की बात आ रही है यहाँ पर। कोई कार्मिक सिबलिंग है जो एनवियस है, ये फीमेल हो सकती है, या दे ब्रिंग अदर पीपल इन द पिक्चर जस्ट टू मेक यू जेलस। सो ये जानबूझकर दूसरे लोगों को बीच में लाते हैं आपको जलाने के लिए, लेकिन ऐसा करके उन्होंने आपको और दूर ढकेल दिया है खुद से, ठीक है। जो प्यार आपके मन में उनके लिए था, सो आपने उस प्यार को अपने में ही समेट लिया है। तो ऐसा कुछ आ रहा है बिकॉज उन्होंने आप दोनों के बीच में दूसरों को इन्वॉल्व किया इस वजह से, या इस चीज़ की वजह से आपके मन में उनके लिए विश्वास खत्म हुआ। दे डिनाई देयर फीलिंग्स फॉर यू। कोई अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहा है आपके लिए कोई भावनाएं नहीं है उनके मन में, कोई डिनाई कर रहा है, और जबकि उनके मन में भावनाएं हैं आपके लिए, ठीक है, इमोशंस हैं आपके लिए। या आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई, लेकिन ये असंभव है। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई, ये असंभव है। किसी की सिद्धियां कोई नहीं चुरा सकता है, ठीक है। ये सिद्धि जो होती हैं ये आपके खुद की अर्निंग्स हैं, ये आपकी मेहनत का फल है। कोई किसी की सिद्धियां नहीं चुरा सकता, ठीक है। अगर आप विजिलेंट नहीं हैं, अगर आप अपनी ऊर्जा को लेकर के जागरूक नहीं हैं, अगर आपको पता नहीं है कि अपनी ऊर्जा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आप हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं, हर किसी के साथ अपना खाना शेयर करते हैं, हर किसी के साथ अपने कपड़े शेयर करते हैं, किसी के साथ भी आप ईजिली अपनी सेक्सुअल एनर्जी आप एक्सचेंज करते हैं किसी के साथ भी, तो इट्स लाइक आप अपनी ऊर्जा शेयर कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है। आप अपनी सिद्धियों को शेयर कर रहे हैं उसके साथ। ऐसे लोग फिर आपकी सिद्धियों का लाभ उठाना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों को फिर आपकी सिद्धियों का लाभ होने लगता है। तो अगर आप एक अच्छे कर्मा जनरेट करके इस पृथ्वी पर आए हैं और आप एक लकी सोल हैं, डिवाइन सोल हैं, तो अपनी ऊर्जा को लेकर बहुत विजिलेंट होना चाहिए, ठीक है। अपना खाना आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, अपने कपड़े, पहने हुए कपड़े आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी को लेकर के बहुत विजिलेंट रहना है। हर किसी के साथ आप अपनी फिजिकल नहीं हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें लेकर आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है, ओके। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी, प्रोटेक्टिंग योर सोल। या रॉन्ग चॉइस, किसी ने रॉन्ग चॉइस करी, किसी ने कुछ गलत निर्णय किया, गलत लोगों पर विश्वास कर लिया, आपने गलत लोगों पर विश्वास कर लिया था, किसी व्यक्ति ने आप पर विश्वास ना करके गलत लोगों पर विश्वास कर लिया था, किसी ने रॉन्ग चॉइस करी। दे टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट यू। कोई आपके दोस्तों से बात करता है आपके बारे में, तो ऐसा कुछ आपको बताया जा रहा है। कोई आपके दोस्तों से बात करता है आपके बारे में। अ ग्रुप इज कन्फ्यूज्ड एज टू वाई यू आर सो काम एंड अनबॉदर्ड। तो कोई ग्रुप है, ठीक है, ये कोई ग्रुप है जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट करते हैं, आपकी सिद्धियों को चुराने का प्रयास करते हैं, आपके ऊपर गंदी क्रिया करते हैं, आपको दुखी रखना चाहते हैं। उनका मोटिव है कि आप दुखी रहें, परेशान रहें, इनसिक्योर फील करें। तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आप अनबॉदर्ड हैं, आप काम एनर्जी में हैं, रिलैक्स्ड एनर्जी में हैं, और ऐसा कैसे संभव है ये देखकर कोई बहुत कंफ्यूज्ड है, ओके। ये पूरा ग्रुप है जो ये चीज़ें देखकर बहुत कंफ्यूज्ड है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपका फोकस अपनी एनर्जी पर है, ठीक है। आपका ध्यान नहीं है किसी और की एनर्जी पर। आपको आपसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, ये बात आपको समझ में आ चुकी है बहुत अच्छे से कि आपको आपसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, राइट। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो आपसे कोई प्यार नहीं करता है, क्योंकि सूखे और बंजर जगह पर कोई नहीं जाता है। जहाँ पर हरियाली होती है, जो हरा भरा बगीचा होता है, जहाँ पर खूब सारे पेड़ पौधे, फ्लावर्स खिले होते हैं, जहाँ चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं,
और बहुत प्यारा सा वातावरण होता है, वहाँ हर कोई जाता है। तो इसी प्रकार से जब आप स्वयं से प्यार करते हैं तो आप खिला हुआ महसूस करते हैं, आप बेटर फील करते हैं, ठीक है। आप सैड एनर्जी में नहीं रहते हैं। कोई पर्सन चाह रहा था कि क्योंकि वो सैड हैं, वो दुखी हैं, इसलिए आप भी दुखी रहें। आपको उनके दुख के साथ दुखी हो जाना चाहिए। जब वो दुखी हैं तो आपको दुखी होना चाहिए। जब वो खुश हैं तब भी आपको दुखी होना चाहिए। वो हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में आपको दुखी देखना चाह रहे थे। तो ऐसा संभव नहीं है, बिकॉज डिवाइन एनर्जीज को ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। समवन वॉन्ट्स टू गिव यू अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है, कोई चाहता है आप हमेशा के लिए उनके ही बनकर रहें, ठीक है। वो आपको हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ क्या। ओके, RIP इफ़ यू टच माई डिवाइन चाइल्ड, योर एंसेस्टर्स वॉन्ट टू टेल योर एनिमीज़। तो आपके एनिमीज़ को वार्निंग दी जा रही है। आपके एनिमीज़ का पैकअप निश्चित है बहुत जल्द। अगर उन्होंने आपको परेशान किया तो आपके एनिमीज़ का पैकअप हो जाएगा। अगर उन्होंने आपको किसी भी प्रकार से परेशान करने का प्रयास किया, ये वार्निंग है आपके एंसेस्टर्स की। आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके जो पूर्वज हैं, आपके दादी, नानी, परदादी, पर नानी, पर दादा, पर बाबा, दादा, बाबा, सभी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके जो लॉस्ट लव्ड वंस हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। योर एंसेस्टर्स लव यू अनकंडीशनली। बहुत ज़्यादा प्यार है आपके एंसेस्टर्स को आपसे। ओके, यहाँ पे ये कई कार्ड्स आ गए हैं। ओके, आई एम लिटरली इन लव विद योर सोल। तो किसी पर्सन को आपकी सोल से प्यार है। भले ही वो आपको पा ना सके, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हैं, ठीक है। भले ही वो आपको पा ना सके, भले ही वो आपको छू ना सके, भले ही वो आपके साथ टाइम स्पेंड ना कर पाए, लेकिन उनको आपकी सोल से प्यार है, आपकी आत्मा से प्यार है किसी को। दिस पर्सन रियली, समबडी रियली लिटरली लव्स योर सोल। किसी को आपकी आत्मा से प्यार है। ओके, डेड एंड फॉर एनिमीज़। तो आपके एनिमीज़ के लिए डेड एंड आ चुका है। अब उन्होंने सारे पैतरे आजमा लिए हैं, सब कुछ करके देख लिया है। कैसे भी करके वो आपके सिद्धियों को चुरा नहीं पाए, आपके भाग्य को चुरा नहीं पाए, ठीक है। आपका जो अच्छा कर्मा है वो अपने लिए यूज़ नहीं कर पाए। वो आपके एनिमीज़ के मन में पाप है, ठीक है, लेकिन वो दिखाते इस प्रकार से हैं कि वो आपकी तरह दयालु हैं, बड़े करुणामयी हैं। हिपोक्रिट्स हैं आपके एनिमीज़ बेसिकली। सी, आप एक एनिमल लवर हैं, आप काइंड हार्टेड हैं, काइंड पर्सन हैं, बट ये जो पर्सन है ये हो सकता है सिर्फ दिखावे के लिए एनिमल्स के लिए काइंड हो, बट इनकी जो हिपोक्रेसी है वो पकड़ी जाती हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। निस्वार्थ प्रेम, समथिंग अबाउट निस्वार्थ प्रेम, या कोई पर्सन आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। कोई पर्सन वाकई में आपकी सोल को एडमायर करते हैं और उन्होंने ही हो सकता है बोलती बंद करी हो। ये कंप्लेन बॉक्स जैसे जो लोग हैं इनकी। वांट लव, किसी को प्रेम चाहिए, ठीक है। समबडी वांट्स लव, किसी को आपका प्रेम चाहिए। सो पिस्ड बिकॉज दे नो दैट यू आर अबाउट टू बी फेमस। तो कोई पिस्ड ऑफ है, आपको फेमस होता हुआ देखकर कोई पिस्ड ऑफ है। हो सकता है आपकी ख्याति बढ़ रही है, तो आपकी ख्याति बढ़ रही है, ओके, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, हो सकता है। तो ये चीज़ देखकर कोई बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ है और इसी वजह से आपके बारे में दिन रात बुराइयां करता घूम रहा है या करती घूम रही है। ये एनवियस फीमेल है कोई, जो आपकी बुराइयां कर रही है सबके पास जा जाकर, और उस पर्सन की बोलती बंद कर दी गई है, ठीक है। किसी पर्सन ने उसकी बोलती बंद करी है, किसी पर्सन ने उसको ये बोला है कि वो अपने अंदर कुछ पहले सुधार करके आए, तब वो आपके बारे में बोले तो बेहतर होगा, ठीक है। वो पहले खुद के गिरेबान में झांके और तब आपके बारे में बोले तो बेहतर होगा। तो ये जो कंप्लेन बॉक्स हैं उनका मुंह बंद कर दिया गया है। आपके बारे में जो कंप्लेन कर रही थी या कर रहे थे उनका मुंह बंद कर दिया गया है। राइट फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।